आप जान चुके बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से यौम हलाकत और केसेस में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 27 जिंदगियां निकल चुका है, जिसके बाद कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 29,219 हो गई है। एक रोज के दौरान कोरोना के 7,963 नए मरीज सामने आए हैं। मुल्क भर में 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना के मजीद 70,300 मरीज सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से यौम हलाकतों और केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी किए गए ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 27 जिंदगियां निकल चुका है, जिसके बाद कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 29,219 हो गई। एक रोज के दौरान कोरोना के 7,963 नए मरीज सामने आए। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 70,389 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट्स मस्बत आने की शरह 11.31% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 1,376 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कोटली आज़ाद कश्मीर से खबर दें। कोटली में कोरोना के वार तेज़ होने लगे हैं। हाउसिंग स्कीम में 7 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया गया है। अगर किसी शहरी को बिलावजह घर से निकलते पाया गया तो उसे 14 दिन के लिए करंतना में रखा जाएगा। कोटली से अहम खबर। हाउसिंग स्कीम कोटली के तमाम रिहायशी सिर्फ बाइस मजबूरी घर से निकल सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिलावजह घर से निकलने वाले अफराद को 14 दिन के लिए करंतना कर दिया जाएगा। कोटली से आपको बता रहे हैं, हाउसिंग स्कीम में लॉकडाउन का फैसला बढ़ते हुए कोरोना केसेस की रोकथाम के लिए लिया गया है। अहम खबर कोटली से, जहां पर कोरोना केसेस के बढ़ने की वजह से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि हाउसिंग स्कीम में 7 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है और हाउसिंग स्कीम कोटली के तमाम रिहायशी सिर्फ बाइस मजबूरी ही घर से निकल सकेंगे। बिलावजह घर से निकलने वाले अफराद को 14 दिन के लिए करंतना में रखा जाएगा। लाहौर में कोरोना की बढ़ती शरह के बावजूद शहरियों ने मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल तर्क कर दिया है। मार्केटों, प्लाजा और बाजारों में शहरी कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। देखिए लाहौर से ये रिपोर्ट। लाहौर में कोरोना की बढ़ती हुई शरह के बावजूद शहरियों ने मास्क और हैंड सैनिटाइज़र की इस्तेमाल की धज्जियां उड़ा दी हैं। कोई शख्स इस पर अमल दरामद करता हुआ नज़र नहीं आता और ना ही कोई ऐसा अदारा नज़र आ रहा है जो इसकी पासदारी के लिए मैदान में उतरे और लोगों को तंबीह करे। इस हवाले से लोगों से पूछते हैं क्या वजह है, वो कोरोना से डरना क्यों छोड़ गए हैं, क्यों नहीं मास्क का इस्तेमाल कर रहे और क्यों नहीं हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं। सानू कोरोना ने की कहना यार, कोरोना उन्होंने जेडे AC ते बैठे ने, अंदर बैठे ने हीटरां दे, उन्होंने सानू कोरोना की कहना सी। मजदूर बंदे सारे काम करना है, पसीना आवे फिर कोरोना की कहती है। हुण असीं AC लगाया, बाकी सारे उदी खड़े। कोरोना की करे हुए महंगाई नहीं घट हो रही। मास्क इस वास्ते नहीं लाया कि मास्क जेब में पैसे ही नहीं है साढ़े को। बचाना नहीं है, अल्लाह ही बचाने है। सही है, मास्क का कोई जरूरत नहीं है। लगाना चाहिए, बस नहीं लोग लगा रहे हैं, नहीं केयर कर रहे हैं। सरकारी इदारे जो भी है अस्पताल में, तब ये माहौल बन सकता है। वैसे अगर ये ना लगाने तो वो भी देख के कहेगा कि कोरोना नहीं है। अदारियां नाल ही है जी। हुण जो सरकारी महकमे ने मास्क नहीं लाया है तो हुण असीं तो मजदूर तबका लोग हैं, असीं फिर किथों मास्क लाया। ये तो कानून नूं चाहिए कि सख्ती करे तो सारे लान। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में 2 वक्त का खाना भी पकाना मुहाल है, तो ऐसे में वो मास्क कैसे खरीद सकते हैं। जब हुकूमत खुद प्रोवाइड करेगी मास्क तो वो जरूर इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ इजाज शेख, News 1 लाहौर।
लाहौर में इंतकाल कर जाने वाले अफराद को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। लाहौर के मुख्तलिफ जोन में इंतकाल कर जाने वाले अफराद को वैक्सीन लगाने के और डेथ सर्टिफिकेट्स हासिल कर लिया। अफसरान की हिदायत पर फौज शुदा अफराद को वोटर लिस्टों के जरिए से कोरोना वैक्सीन की जाली एंट्रियाँ डाली गई हैं। हमारे नुमाइंदे फैसल खान से बात करेंगे जो केसर जिना अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। फैसल खान, बताइएगा ये क्या मामला है जाली एंट्रियों का? आज बिल्कुल न्यूज़ वाले ये वाला स्कैंडल सामने लेके आया कि ऐसे लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनको कोरोना सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं उनके, और उनको शो किया जा रहा है कि इनको कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। और ये जो इंतहाई अफसोसनाक है कि ये वाला तरीका करना, वोटर लिस्टों से बाकायदा उन्होंने उनके नाम लिए हैं और उधर से कोरोना सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। पहले भी आपने देखा था कि जो लोग यहाँ पे थे ही नहीं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ नहीं थे, लेकिन उनको यहाँ पे कोरोना जो है ऑलरेडी वैक्सीन लगी हुई थी। और अगर ओवरऑल बात की जाए कोरोना की, तो लोग इस टाइम सीरियस नहीं है। कोरोना वैक्सीन की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो लोग जो है कोरोना वैक्सीन लगवा ही नहीं रहे। ऑलरेडी बूस्टर का भी लोगों ने हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बूस्टर भी कोई नहीं लगा रहा। और ये ना अलार्मिंग बात यह है कि हुकूमत भी सीरियस नहीं है, आवाम भी सीरियस नहीं है। और ये टाइम मैं जो है हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। हॉस्पिटल में आम तौर पे लोगों ने मास्क जो है ख़ास तौर पर लगाया होता है, लेकिन अभी भी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने मास्क लगाया नहीं हुआ। और जो हुकूमत भी जो है पंजाब गवर्नमेंट वो भी अवेयरनेस के लिए टीवी और अखबार में इश्तिहार दे रही है, और अमली तौर पे इकदाम कोई नहीं है। बसों में देख लें और जटलों पर देख लें, कोई SOP का ख्याल नहीं रखा जा रहा और सिर्फ कागजी कार्रवाइयों के लिए काम किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान तफसीली अपडेट करने के लिए। जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना के हवाले से, एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। कोरोना से मज़ीद 27 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। वायरस से जाबाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 29,219 हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 70,379 टेस्ट किए गए। 11.31 की शरह से 7,963 टेस्टों के नताइज मस्बत आए। इसी बारे में बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। नीलम अरशद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के पेश नज़र हलाकतों का सिलसिला ताहाल जारी है। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 27 अफराद जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं कोरोना वायरस की वजह से। मुल्क भर में अगर मजमूई हलाकतों की बात की जाए तो वो 29,000 से तजावुज़ कर गई हैं। कोरोना वायरस की जो वेव है इसका जोर तूल पकड़ता जा रहा है। NCOC के मुताबिक अब तक जो शरह है कोरोना वायरस के बढ़ने की वो 11.13% तक रिकॉर्ड की जा रही है। मुख्तलिफ शहरों में ये शरह जो है वो मुख्तलिफ है, लेकिन अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में भी कोरोना वायरस का जो असर है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में 30,000 से ज़ायद जो कोरोना के टेस्ट हैं वो भी किए गए हैं, जबकि 27 अफराद जान से गए हैं। इस्लामाबाद की अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ पर जो NCOC की जानिब से जारी करदा जो पाबंदियाँ हैं उनकी काफ़ी हद तक निगरानी की जा रही है। मुख्तलिफ जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं जिनमें कोरोना के केसेस काफ़ी ज़्यादा रहे, नुमाया रहे, उनको सील भी कर दिया गया है। साथ ही साथ वो स्कूल कॉलेजेस जहां पर केसेस नहीं भी थे उनको भी कोरोना वायरस के पेश नज़र कुछ रोज़ के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि वो बच्चे जिनके जो एग्ज़ाम से जो पेपर्स चल रहे थे उनको भी ऑनलाइन कर दिया गया है। जबकि इस्लामाबाद में दीगर जो जगह हैं वहाँ पर जो इज्तिमात हैं उन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस की जो लहर है इसमें काफ़ी हद तक जो इजाफा है वो देखने में आ रहा है, जिसके पेश नज़र एक बार फिर से मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जो पाबंदियां हैं वो लगाई गई हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 27 अफराद जान से गए हैं। अब तक पाकिस्तान भर में मजमूई तौर पर जो मरने वालों की तादाद है उसकी तादाद 29,000 से तजावुज़ कर गई है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से आपको शुमाइला बताएं कि मुख्तलिफ शहरों में जो चेक इन बैलेंस है उसको ज़रूर रखा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स बनाए जाएं जहां पर देखा जाए कि कहां पर जो शहरी हैं वो गफलत का मुजाहिरा कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि तमाम तर जो हिदायत हैं NCOC की जानिब से जो गाइडलाइंस हैं उन पर अमल दरामद कराया जाए। अलबत्ता जो कोरोना वायरस का जोर है वो कम होने की बजाय गुज़श्ता कई रोज़ से बढ़ रहा है, जिसके बायस मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ तरह की जो पाबंदियाँ हैं वो लगाई गई हैं। इस्लामाबाद में भी मजबूरी तौर पर
पर काफ़ी हद तक जो स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत हाल है वो नज़र आ रही है। शहरियों को पाबंद किया जा रहा है कि मास्क लगाएं और दीगर जगहों पर जो समाजी फासला है उसको भी रखा जाए। ताहम NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 27 अफराद जान से गए हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में कोरोना से यौमिया हलाकत और केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया नीलम अरशद तफसीली अपडेट करने के लिए। बात करेंगे कुछ मौसम की। तो पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाई हुई है। धुंध के बायस हद निगाह नहायत कम रह जाने की वजह से मोटरवे के कई सेक्शंस को बंद कर दिया गया है। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से खानका डोगरा तक बंद है, जबकि मोटरवे M3 को फैजपुर से ननकाना तक बंद किया गया है। मोटरवे M11 को महमूद बूटी से टोल प्लाजा तक बंद किया गया है। GT रोड पर भी मुतअद्दिद मकामात पर शदीद धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने, दौरान सफ़र फोग लाइट्स का इस्तेमाल करने और गाड़ियों का दरमियानी फासला आम हालात की निस्बत ज़्यादा रखने की हिदायत की है। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद से मकामी सतह पर रोज़गार के मौक़े बढ़ जाते हैं। पहाड़ों की देसी जड़ी बूटी सर्दियों का बेहतरीन तोहफा है, जिसकी फ़रोख्त मकामी लोगों की आमदन का बेहतरीन जरिया है। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ न्यूज़ 1 मोहम्मद इकबाल मीर से। इकबाल मीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कुदरत ने कश्मीर को बेपनाह हुस्न से माला माल कर रखा है। हालिया दिनों में होने वाली बर्फबारी के बाद आज़ाद कश्मीर के जो सियाती मकामात हैं, यहाँ का मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो चुका है। खासकर यहाँ पर जो हसीन नज़ारे हैं मज़ीद जो है वो खिल कर सामने आ चुके हैं। खासकर यहाँ पर जो मकामी हजरात हैं वो अपने रोज़गार का यहाँ पर ज़रिया भी तलाश कर लेते हैं, चूँकि पहाड़ों से यहाँ पर जड़ी बूटी जो है वो मिल जाती है, जो सर्दियों में खासकर जो है वो अगर लोग इस्तेमाल करें तो उनके लिए सेहतमंद रहती है, सेहत के लिए काफ़ी बेहतर है। इसके साथ साथ यहाँ इन लोगों ने अपने रोज़गार के लिए जो मकई के दाने होते हैं उन्हें भी भून कर रखा होता है, जो यहाँ पर लोग आते हैं वो ख़रीदते भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इन्हें दिन में कितनी सेल हो जाती है, इसके अलावा क्या क्या ये सेल करते हैं। जी हम जब धूप लगती है तो इधर आते हैं, हम अपना काम करते हैं, हमें 3-4 हज़ार रुपया दिन को सेल हो जाती है। टूरिस्ट आते हैं, लेते हैं इधर से दाने और जड़ी बूटी हैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो सर्दियों में इस्तेमाल की जाती हैं, सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है। यकीनी तौर पर आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनके रोज़गार का आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद से मकामी सतह पर रोज़गार के मौके बढ़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल मीर तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां के पार्क्स की ख़राब हालत ने PHA हुकाम के दावों की कलई खोल दी है। पार्क्स में टूटे फूटे झूले और गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं, इंतज़ामिया को मुँह चिढ़ा रहे हैं। मज़ीद जानेंगे डबल फाटक चौक पार्क में मौजूद है हमारे नुमाइंदे यासिर अजीम। यासिर, अपडेट कीजिएगा, कहाँ है इंतज़ामिया? इस गंदगी के ढेर को उठाया नहीं गया? जी हाँ, बिल्कुल। मुल्तान में PHA हुकाम के तमाम तर दावों के बावजूद शहर के बेशतर पार्क की हालत ज़ात है उसमें बेहतरी वाक़ई नहीं हुई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के इलाका डबल फाटक चौक के पार्क पर, जहाँ पे सूरत हाल है कि कई दिनों से यहाँ पे गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, गंदा पानी जमा हुआ है, लेकिन इंतज़ाम में बिल्कुल इस हवाले से कोई तवज्जो नहीं दे रही। मेरा कहना मैं दिखा सकता है आपको कि देखें कितनी गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ पे बच्चे खेलने आते हैं और लोग सैर के लिए आते हैं, वॉक के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ गंदगी की वजह से, पानी की वजह से इतनी उनको परेशानी है कि वो कई मरतबा आला हुकाम दरखास्तें भी दे चुके हैं, लेकिन सूरत हाल में बेहतरी वाक़ई नहीं आ सकी। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जो झूले हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं, हर तरफ गंदगी है, हर तरफ पानी फैला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका यही कहना है कि इंतज़ामिया दावे तो बहुत करती है कि मुल्तान के जितने भी पार्क हैं उनकी हालत को बेहतर बनाया जा रहा है, वहाँ पे सफाई का मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल इसकी बिल्कुल बरअक्स है। शहर के बेशतर पार्कों की यही हालत है, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, सफाई नहीं की जाती, मिट्टी है, वहाँ झूले टूटे हुए हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं, जिसकी वजह से यहाँ जो शहरी हैं वो काफ़ी परेशानी का शिकार हैं। मुल्तान में पार्क का बुरा हाल है। बहुत शुक्रिया यासिर अजीम। PSL 7 के हवाले से आपको खबर दें कि PSL 7 में पेशावर ज़ल्मी ने कोटा ग्लैडिएटर को 5 विकेटों से हरा दिया। 191 रन का हदफ 2 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। Balls as well. Oh, here you go. PSL 7 में पेशावर ज़ल्मी की शानदार एंट्री, कोयटा ग्लैडिएटर्स को 5 विकेट से हरा दिया। Take it quite comfortably. It's a top chase that. The Zalmi won the toss, decided to field first.
नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी ने 191 रन का हदफ 2 गेंद काबिल हासिल कर लिया। हुसैन तलत ने 29 गेंदों पर 52 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। Well, the reverse sweep goes for it again, and this one's got it today. Bust in the gap. कप्तान शुएब मलिक ने 48 रन बनाए, मोहम्मद नवाज ने 3, जबकि जेम्स फैल्कन्स और नसीम शाह ने एक विकेट हासिल की। Hasn't quite got it. इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है और स्टंप करने की जरूरत। इससे कबल ज़ल्मी की दावत पर ग्लैडिएटर्स ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों पर 190 रन बनाए। पीएसएल में पहला मैच खेलने वाले विल स्मिथ ने 62 गेंदों पर 97 रन की इनिंग्स खेली। एहसन अली ने 73 रन बनाए। यूटिलाइज किया। Well, that's well struck. That is beautifully struck. उस्मान कादिर और सलीम गुल ने 2-2 खिलाड़ियों का शिकार किया। Should be taken surely. इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा लाहौर कलंदर से होगा। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जोड़ पड़ेगा। पेशावर ने कोयटा को आउट क्लास कर दिया। बड़ा टारगेट शुएब मलिक 11 ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। शायकीन शुएब मलिक की फिटनेस के मुतरफ हो गए। मैं कहना शुएब मलिक ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 1-2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਖੇਡਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। Shoaib Malik, wonderful captain. Today's wonderful match. Quite a big shikast and Shoaib Malik wonderful and a 50 big match. आज पाकिस्तान सुपर लीग का वो हुस्न हमें स्टेडियम के अंदर नजर आया जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग मशहूर थी। बड़ा स्कोर बनाया क्वेटा ग्लैडिएटर ने, लेकिन बड़ा स्कोर चेज भी हुआ, चौके भी लगे, छक्का भी लगे। मजा आया जी। देखिए जी, किसी टाइम भी पता नहीं लगा कि कोयटा जीतेगा या पेशावर जीतेगा। एंड ऑफ डे पेशावर जीता। शुएब मलिक ने मैच्योर इनिंग्स खेली है। बहुत इंटरेस्टिंग मैच था, बहुत मजा आया, लेकिन बस लक का गेम है, कोयटा का लक साथ नहीं दिया। बैटिंग तो अच्छा किया, बॉलिंग में जो जिस तरह जेम्स फॉकनर ने बॉलिंग किया ना, बिल्कुल दिल तोड़ दिया। नेशनल स्टेडियम में 12 साल से कम उम्र बच्चों के दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक न्यूज़ वन की खबर पर एक्शन ले लिया गया। डायरेक्टर पीएसएल सलमान नसीर कहते हैं कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को टिकट्स रिफंड किए जाएंगे। अंतर जब हम टीसीएल के ऑफिस गए थे, वहाँ से हमने जब टिकट्स ली तो उसके बाद जब हम यहाँ पर आए, उन टीसीएल ऑफिस ने बोला था कि यहाँ पर आप टिकट शो करोगे तो आपको फौरन अंदर जाने देंगे यहाँ पर, लेकिन वैक्सीन और सब। अच्छा, टिकट जब लिया था उसके ऊपर मेंशन था? नहीं, कुछ भी मेंशन नहीं था, कुछ भी मेंशन। 5:30 बजे से आए हैं हम और अभी तक अंदर नहीं जाने दिया। ये कंप्लेंट करनी चाहिए, इंस्ट्रक्शंस भी नहीं लिखा हुआ था टिकट पे, और इनमें हमें जाने ही नहीं चाहिए। बच्चे ही मैच देखने आते हैं, बड़ों को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सेनेट में अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन को शिकस्त, हुकूमत ने फिर मैदान मार लिया। 1 वोट की बरतरी से स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर करा लिया। तरमीमी बिल के हक में 43 और मुखालफत में 42 वोट आए। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर शदीद हंगामा राय की। Position 42, Treasury 43. सेनेट इजलास में हुकूमत फिर जीत गई। 1 वोट की अक्सरियत से स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर हो गया। The State Bank of Pakistan Amendment Bill be passed. Those who are in favor of the motion में से आए। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश किया। राय शुमारी में बिल के हक में 43 और मुखालिफत में 42 वोट पड़े। इस दफा जो काउंट हुई अपोजिशन 42, ट्रेजरी 43। द बिल स्टैंड्स पास्ड। अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी, सिकंदर मेंधरो और नून लीग के मुशाहिद हुसैन सैयद समेत कई अरकान ऐवान से गैर हाजिर रहे, जिससे अपोजिशन अकलियत में तब्दील हुई। बिल की मंजूरी के वक्त एएनपी के उमर फारूक कांसी भी ऐवान से निकल गए।
सेनेटर जरका को व्हील चेयर पर ऑक्सीजन सिलेंडर और डॉक्टर्स के साथ सेनेट लाया गया। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपीज फाड़कर हवा में लहरा दी। चेयरमैन के डाइस का घेराव भी किया। चेयरमैन सेनेट ने इजलास पीर 3:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। 31 जनवरी 2022 at 3:30 PM। सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी पर वजीर इत्तलात खुश हो गए। अपोजिशन को चूं चूं का मुरब्बा करार दे दिया। अपोजिशन ने बिल की मंजूरी पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। सेनेट में अक्सरियत के बावजूद अपोजिशन की शिकस्त, हुकूमत खुश, अपोजिशन आग बगूला। स्टेट बैंक तरमीमी बिल की मंजूरी पर वजीर इत्तलात ने अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी से इजहार तशक्कुर किया। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, यूसुफ रजा गिलानी का शुक्रिया, इनडायरेक्ट बिल का साथ दिया। पहले भी कहा था अपोजिशन चू चू का मुरब्बा है। उम्मीद है इस शिकस्त के बाद अब वो सुकून से होंगे। उम्मीद है कि अब वो सुकून से होंगे। उनका जो सियासी नाकारापन है उसके ऊपर एक मोहर लगा दी है कि ये अपोजिशन चूं चूं का मुरब्बा है। यूसुफ रजा गिलानी साहब का शुक्रिया कि आज उन्होंने जो है वो इनडायरेक्टली इस बिल के मंजूरी में जो है वो हुकूमत का साथ दिया। नून लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक का कहना था, स्टेट बैंक का बिल पेश हुआ, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूसुफ रजा गिलानी गायब थे। एक वोट यानी गिलानी साहब का वोट कम होने से पाकिस्तान को IMF का गुलाम बना दिया गया। अब गवर्नर स्टेट बैंक को ना कोई हुकूमत निकाल सकती है, ना उनसे जवाब तलब कर सकती है। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे कासिम गिलानी का कहना था, हुकूमत ने जानबूझकर रात गए सेनेट इजलास का एजेंडा तैयार किया। यूसुफ रजा गिलानी नूर रब्बानी घर की रस्म खुल में शिरकत के लिए मुल्तान में मौजूद थे। सुबह इस्लामाबाद पहुंचना मुमकिन नहीं था। इलेक्शन कमीशन के अहकामात की तामील न करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर और मेयर के उम्मीदवार उमर अमीन को ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के मुताबिक PTI के मेयर के लिए उम्मीदवार उमर अमीन और उनके भाई वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर बार बार के इंतबा और जुर्माने के बावजूद इंतखाबी मुहिम चलाने से बाज न आने के पादाश में 1 फरवरी को सुबह 10 बजे ज़ाती हैसियत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होने का हुक्म दिया गया है। पेश न होने पर दोनों के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की जाएगी। बात करें कुछ महंगाई की और आवाम के परेशानी की, तो महंगाई से परेशान आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सका। हफ्तावार बुनियाद पर महंगाई का मजमूई पारा 18.62% की सतह पर पहुंच चुका है। हालिया हफ्ते 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। राहिल हसन की रिपोर्ट। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई का मजमूई पारा 18.62% पर पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.11% मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। सबसे कम आमदनी वाले अफराद के लिए महंगाई की शरह 20.24% रही। एक हफ्ते में टमाटर 18 रुपये 53 पैसे, लहसुन 13 रुपये 55 पैसे, दाल चना 1 रुपये 92 पैसे, दाल माश 2 रुपये 97 पैसे फ़ी किलो महंगी हुई। एक हफ्ते के दौरान दाल मसूर 1 रुपये 54 पैसे, दाल मूंग 68 पैसे, मटन 2 रुपये 45 पैसे और बीफ 1 रुपये 46 पैसे फ़ी किलो महंगा हुआ। आटे का 20 किलो का थैला 2 रुपये 51 पैसे महंगा हुआ। हालिया हफ्ते में 8 अशिया की कीमतों में कमी भी रिकॉर्ड की गई। सुर्ख मिर्च, अंडे, ब्रायलर मुर्गी, चीनी और LPG का घरेलू सिलेंडर 48 रुपये 54 पैसे सस्ता हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते में 26 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रावी अर्बन प्रोजेक्ट का लदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा, दरियाए रावी पर कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बल्कि नया शहर बन रहा है। इस्लामाबाद के बाद दूसरा शहर प्लानिंग के तहत बनेगा। कराची में भी कोशिश है कि एक नया शहर बन जाए। अदालतों की बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। शायद किसी को गलत फहमी है कि ये कोई हाउसिंग सोसाइटीज बन रही है, ये नया शहर बन रहा है। इस्लामाबाद के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान में नया शहर बन रहा है। जिस तरीके से हुकूमत सेहत इंसाफ कार्ड चला रही है ये गलत है। हेल्थ बजट पर डाका मार कर सेहत कार्ड से वही पैसा निजी अस्पतालों को दिया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गंबट में तकरीब से खिताब। कहा, अब ये लोग हमें ही बता रहे हैं कि सेहत कार्ड अपना लें। जिस तरीके से
ये लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वसीला सेहत का कार्ड चला रहे हैं, ये गलत चला रहे हैं। इसलिए हम तो ये कार्ड दे रहे थे तो गरीब तरीन लोगों के लिए दे रहे थे। खान साहब की जो सेहत कार्ड है वो पब्लिक गवर्नमेंट इदारे पे, हुकूमत के हॉस्पिटल्स पे, हेल्थ बजट पे डाका मार के उसी पैसा को प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट इंश्योरेंस को दिलवा रहे हैं। वो पैसा आप गरीब लोगों को देते जो अफोर्ड ही नहीं करता, और बाकी आप अपना बजट अपना ही अपना ही हुकूमत के हॉस्पिटल्स में खर्च करते हैं। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती तरमीमी बिल 2021 पर अमल दरामद मौखर करने का फैसला कर लिया। मामला सूबाई काबीना ले जाने के लिए वज़ीर आला ने काबीना का इजलास 2 फरवरी को तलब कर लिया। रिपोर्ट करें हफीज बलूच। बल्दियाती कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातों का एहतजाज। सिंध हुकूमत का तरमीमी बल्दियाती कानून पर अमल दरामद मौखर करने का फैसला। बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद तक तरमीमी कानून पर अमल दरामद मौखर किया जाए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 2 फरवरी को सूबाई काबीना का इजलास तलब कर लिया। सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद मौखर करने की समरी सिंध काबीना इजलास के एजेंडे में शामिल। हतमी फैसला 2 फरवरी को सिंध काबीना इजलास में किया जाएगा। तरमीमी बल्दियाती कानून पर अमल दरामद मौखर रखने तक DMCs काम करती रहेंगी। ज़ेर गौर तजवीज़ के तहत अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस भी बल्दियाती इदारों के पास रखे जाएंगे। सिंध काबीना के इजलास में बंडल और बुड्डू जजीरों को महकमा जंगलात की मिल्कियत करार देने की भी मंजूरी दी जाएगी। मुजाहरे पर तशद्दुद के खिलाफ MKM के रहनुमा पाकिस्तान महफूज यार ने थाना सिविल लाइन में दरख्वास्त इरसाल कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद किया, वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। महफूज यार का ये कहना था कि 26 जनवरी की रात थाना सिविल लाइन में दरख्वास्त को रिसीव नहीं किया गया। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ये कहना है कि जो कुछ वज़ीर आला हाउस के सामने हुआ कोई तो इसका जवाब देगा। MKM पाकिस्तान का मुजाहरा शरंगेजी के लिए नहीं था। एहतजाज शरंगेज होता तो मुजाहिरीन अहले खाना के हमरा ना आते। वडेरों के हाथों सिंध को यरगमाल नहीं बनने देंगे। MQM का ये मुजाहरा, ये इज्तिमा अगर शरंगेजी के लिए होता तो तमाम MQM के कारकुनान अपने ख़ानदानों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ ना आते। तो कुछ वज़ीर आला हाउस के सामने हुआ है, किसी को तो उसका जवाब देना होगा। सिंध के शहरी इलाकों को और कराची को यरगमाल नहीं बनने देंगे वडेरों के हाथों। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को मामू बना दिया, जल्द शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। MKM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है कि कराची के ताजरों और सनतकारों ने बल्दियाती एक्ट को मानने से इनकार किया है। आज क्लिफ्टन 3 तलवार पर एहतजाज करेंगे। जिस 2 हफ्ते का टाइम नासिर शाह साहब ने जमात इस्लामी को दिया है, 15 दिन बाद जमात इस्लामी को इस पर नदामत और शर्मिंदगी होगी। हाफिज नईम रहमान साहब अपना बयान तैयार रखें, 15 दिन बाद उन्हें एहसास हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी ने जो उन्हें कमाल होशियारी से बेवकूफ बनाया है, बल्कि मैं कहूँगा मामू बना दिया। हाफिज नईम रहमान भाई मामू बन गए हैं। कल 3 तलवार पे हमारी खवातीन का फिर मुजाहरा है, और खवातीन ही के मुजाहरे से हम ये बात जो है ना वज़ीर आला साहब को और उनकी पुलिस को समझाना चाहते हैं कि ये आपके ये लाठी चार्ज कैनन से खवातीन घबराई नहीं है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मरी की बात करेंगे। मरी में 12 घंटे के लिए सयाहों के दाखिले पर आयद पाबंदी हटा ली गई है। 8000 गाड़ियों को मरी में दाखिले की इजाज़त होगी। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। CTO गाड़ियों के मरी दाखिले का जामे प्लान बनाए। तमाम मुतल्लिका इदारों को महकमा मौसमियात से राब्ते में रहने की हिदायत की गई है। ट्रैफिक पुलिस, हाईवे पुलिस को गाड़ियों की गिनती के लिए नफरी तैनात करने की हिदायत जारी की गई है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कायम पाकिस्तानी हाई कमीशन ने सिक्का खान को वीज़ा जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक सिक्का खान को पाकिस्तान में अपने भाई मोहम्मद सिद्दीक से मिलने के लिए वीज़ा जारी किया गया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन का कहना है कि सिक्का खान को अपने ख़ानदान के दीगर अफराद से मिलने के लिए वीज़ा जारी किया गया है। हाई कमीशन की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक वीज़ा
फरवरी वीज़ा फ्री करतारपुर कॉरिडोर लोगों को एक दूसरे के करीब ला रहा है।